जो उखाड़ना है उखाड़, मैं तुमसे नहीं डरता। हरीश भाई, ये आदमी कैसे चला होगा? ये ऐश का लैब टेस्ट करेगा, उसके बाद ही कुछ बोल सकता। कल मैनेजर साहब और हरीश साहब के बीच भी झगड़ा हुआ इसका। दोनों के बीच झगड़ा हुआ था या नहीं? झगड़ा तो हुआ था। कुमार को बुलाओ। उन्होंने ऐसा क्या किया है? खून किया है अपने ही बैंक के कैशियर हरीश का। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है मैडम, और अगर आपको उनकी कोई खबर मिले ना तो हमें बताना, बाकी तो हम खुद पता लगाएंगे। मैम, आप हॉस्टल। देवू, लगता है कुमार ने बदनामी के डर से खुदकुशी कर ली। वो सब बात तो ठीक है वीरता, लेकिन अगर ये सुसाइड है तो कोई चाकू या कोई तेज धारदार हथियार भी तो होना चाहिए, जो कि मिसिंग है। तुम ठीक कह रहे हो। विक्रम, एम्बुलेंस को फोन करो और बॉडी को डॉक्टर सुबेरी की यहाँ फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दो। देखिए मैम, मैं जानती हूँ ये सही समय नहीं है आपसे सवाल जवाब पूछने का, लेकिन ये बहुत जरूरी है। मैम, ये सब हुआ कैसे? मुझे नहीं पता मैम, मैं तो घर पे थी ही नहीं। मैं तो मार्केट गई थी और जब मैं घर पर आई तो इन्हें इस हालत में पाया। आपको किसी पे कोई शक? देखिए मैम, दिमाग में थोड़ा जोर डालने की कोशिश कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए। आपके पति और हितेश के बीच ऐसी कोई बात, कोई अनबन, कुछ तो सुना होगा आपने। नहीं मैम, वो कभी ऑफिस की बातें घर पे कभी भी डिस्कस नहीं किया करते थे। पर मैं एक बात बहुत विश्वास से कह सकती हूँ कि इन्होंने हरीश को नहीं मारा, क्योंकि ये बहुत ईमानदार और बहुत उसूलों वाले आदमी थे। आप मेरा यकीन कीजिए मैम, प्लीज। अपने आप को संभालिए। क्या रे मेरे सलमान खान, इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? अरे साहब, आजा। इमरजेंसी थी इसीलिए बुलाया सर। अरे वाह, तूने तो सलमान बनने की ठानी ली है। क्या सर, इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं। चल बोल, क्या काम था? वो सर कुछ काम था। अरे बोलना, क्या काम था? थोड़े पैसे चाहिए थे इसीलिए। पैसे? वो जरूरत थी इसीलिए मांग रहा हूँ, वरना मैं नहीं मांगता। कितने पैसे चाहिए? 5,000। 5,000? 5,000 क्यों? सब ठीक है ना? हाँ साहब, सब ठीक है। वो क्या है कि गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना है ना, सालगिरह आ रही है, इसीलिए 3-4 दिन बाद ही है। अच्छा, तेरा 1 साल हो गया तेरी गर्लफ्रेंड के साथ? हाँ सर, 1 साल हो गए। अच्छा वक्त तो बहुत जल्दी निकल जाता है। बस 4 दिन बाद है। कुछ सोचा है गर्लफ्रेंड को गिफ्ट क्या देगा? पता चला तूने कुछ भी मुंह उठा के दे दिया और वही गिफ्ट वो तेरे सर पे मार देगी और चली जाएगी। सही कहा सर, लेकिन अभी तक तो कुछ सोचा नहीं है। एक काम कर, ये 2,000 है। 2,000 सर? ये रख। ठीक है सर। सर 3,000 के लिए कब कॉल करूं? 1-2 दिन में दे दूंगा तुझे। मैं कॉल करूंगा सर 3,000 के लिए। तो मैं चलूं सर? जाने का इनविटेशन दूं क्या? ठीक है, चल जा। कॉल करता हूं मैं सर। हाँ जा।
ये कैसे हो सकता है? लगता है कोई सीरियस ही मैटर है, तभी तो चेहरे पर 12 बजे हैं। ये वो तुम भी? अरे नहीं डॉक्टर साहब, वो तो बस ऐसे ही। तुम लोग को कितना बार बोला है यहाँ आते हो तो धीरे बात किया करो। हमारा कान बहुत बड़ा है, सब कुछ सुनाई देता है हमको, समझा ना? बाय द वे, हरीश का घर से जो बॉडी लेके आया था तुम लोग, उसका हमने जांच किया, उसमें एल्बामिंग फ्लूइड लगा हुआ है। अब ये क्या होता है सर? मुर्दा को सड़ने से बचाने के लिए लगाया जाता है, मुर्दा घर में रखने के पहले। हरीश की बॉडी में ये केमिकल ऐसे कैसे हो सकता है? यही बात तो हम भी सोच रहा है। ये लाश जो तुम लोग लेके आया है, इसका उम्र 50 से 55 के बीच का है। हरीश तो काफी यंग है, ये बॉडी हरीश का हो ही नहीं सकता, गारंटी। अगर वो हरीश की लाश नहीं है तो हरीश कहाँ है? इसका मतलब ये हुआ कि मैनेजर ने वहाँ से हरीश को हटा के किसी और की लाश रख दी है, ताकि ये लगे कि हरीश मरा है। क्यों? अगर मैनेजर को हरीश को मारना ही था तो उसे वही मारता ना, उसे बाहर ले जाने की क्या जरूरत थी? या फिर उसने हरीश को मारा ही नहीं? कुछ तो गड़बड़ है। याद है तुम्हें उस बैंक के वॉचमैन ने क्या कहा था? उन दोनों के बीच किसी अकाउंट्स के मामले में झगड़ा हुआ था। बैंक के सारे अकाउंट्स मंगवाओ और अगर वो लाश मॉर्ग से लाई गई तो आसानी से पता चल जाएगा कि वो लाश किसने खरीदी। आजकल लोग पैसे के लिए क्या कुछ नहीं करते, एक लाश तक को बेच दी। तुम सही कह रही हो वीरता, इंसानियत नाम की चीज ही खत्म होती जा रही है। लाश किस कंडीशन में थी, किसकी थी, कोई क्लेम करने वाला था भी या नहीं, बस बेच दी। मैम इसका मतलब वो लाश बेची गई होगी। ऑफ कोर्स विक्रम, ऐसे कैसे हो सकता है? एक मॉर्ग से लाश गायब हुई और किसी को पता ही नहीं चला। चोरी की हुई लाश पर मिसिंग रिपोर्ट लिख दी जाती, या तो उसके घर वाले हंगामा कर देते, ये तो न्यूज़ बन जाती लाश चोरी की। इसका मतलब कुमार ने ये लाश खरीदी और हरीश के घर ले जाकर जलाई। मैम आप सही थी, पर कुमार ये सब अकेले नहीं कर सकता, इसके साथ शायद कोई और भी शामिल था। जय हिंद सर। कहाँ हो तुम? सर वो हरीश के केस के सिलसिले में हम बाहर आए हैं। यहाँ। ओके सर। क्या हुआ बेटा? कमिश्नर साहब का फोन था। हाई कोर्ट का बुलावा आ गया। एक काम करो, मुझे सर के ऑफिस के बाहर छोड़ दो और तुम मॉर्ग में जाओ, वहाँ पूछताछ करो। और हाँ, हम सब ऑफिस में बने, तब तक मुझे सारे डिटेल्स चाहिए। ओके मैम। ओके। क्या बात, आजकल सब कोरस में जवाब देने लगे। बाय मैम। सामने
तू ऐसा तेरे दर से आराम से। ए भाई सुन, ए भाई सुन ना, बोला भाई। एक ग्लास चाहिए, मिलेगी? अबे क्या राशन की दुकान में है क्या? है? आज तो ऐसे मांग रहा है जैसे आटा चावल मांग रहा हो। अब मिलेगी? गैर कानूनी है। बताओ, औरत की लाश चाहिए या मर्द की? मर्द की। उम्र 50 से 55 साल। अरे यार, कम उम्र की नहीं चलेगी क्या? 1 महीने से पड़ी है लाश, शिनाख्त भी नहीं हुई है, चलेगी? चलेगी। चल। अरे भैया मार खाए दे यार। कम इन। वीरता, उस हरीश के केस का क्या रिपोर्ट है? सर इन्वेस्टिगेशन जारी है। इस इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा धक्का दो। ये केस बड़ा होता जा रहा है। लोगों की बातों ने और उस जली हुई लाश ने इस केस को बेवजह तूल दे दिया है। सर मैंने आपसे कहा ना, हम कोशिश कर रहे हैं। हम बहुत जल्द वो मुजरिम को पकड़ लेंगे। 1 मिनट। हेलो। हाँ हाँ ठीक है, आप फाइल भिजवा दीजिए। मैं मिनिस्टर साहब से बात कर लूंगा। या वीरता, ये तुम जितनी जल्दी यहां से जाने की दिखा रही हो ना, उतनी फुर्ती इस केस की इन्वेस्टिगेशन में दो। सर मैं आपसे कह रही हूँ ना, वो मुजरिम पकड़ा जाएगा, जरूर पकड़ा जाएगा। अरे कैसे पकड़ेंगे? जिस मैनेजर कुमार को तुम मुजरिम मान बैठी थी, उसने सुसाइड कर लिया। सर पर हम क्या करें, सारे सबूत उसी के खिलाफ थे। देखो वीरता, मैंने तुम्हें और तुम्हारी टीम को अपनी जिद, मेहनत और अपने रिसोर्सेज पे खड़ा किया है। मैं नहीं चाहता कि मुझ पर कोई उंगली उठाए। यू हैव नो आइडिया मुझ पर कितना प्रेशर रहता है। सर मैं समझती हूँ, मैं समझती हूँ कि आप पे बहुत प्रेशर है और उतना ही प्रेशर हम पर भी है। पर सर मेरी टीम पूरी कोशिश कर रही है, आप भरोसा रखें हम पर, और वो भरोसा कभी टूटेगा नहीं। आई प्रॉमिस यू सर। सर अगर आप ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा? वीरता, मुझे लेक्चर देने के बजाय तुम अपनी एनर्जीज इस काम में लगाओ। मुझे नेताओं को जवाब देना होता है और उन्हें पब्लिक को, और इसलिए मुझे तुम पर प्रेशर डालना पड़ता है, वरना मुझे कोई शौक नहीं है अपनी ही टीम पर उंगली उठाने का। समझी ना? आई अंडरस्टैंड सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। सर बहुत काम है, क्या मैं जा सकती हूँ? हाँ, लेकिन याद रखो, मुझे इस केस की पल पल की रिपोर्ट चाहिए। इज दैट क्लियर? यस सर। कभी कभी समझ नहीं आता कि मैं इसका बॉस हूं या ये मेरी। कौन है? किसने मारा पानी? मुर्दा करके मुर्दे ने। नहीं ऐसा मत बोलिए, मुझे से बहुत डर लगता है। सुन, जो सवाल पूछू ना उसका सीधा सीधा जवाब दे, वरना तुझे भी मुर्दा घर भेज देंगे। 2 दिन पहले तुमने किसी 50 से 55 साल के आदमी की लाश किसी को बेची। याद आया कि याद दिलाऊं? नहीं मैम, याद आया। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक लवारिस लाश बेची थी। लगभग 50 से 55 साल का आदमी रहूंगा। विक्रम, ये था वो? नहीं साहब। ये था? नहीं साहब। हाँ? ये भी नहीं था। फिर कौन हो सकता है? ऐसा कौन है जिस तक हम पहुंच नहीं पाए? कोई बात नहीं, सुन, देखेगा तो पहचान लेगा।
हाँ मैम ठीक है। बेबू स्केच बना। चले। चल 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 चल। क्या बात है वीरता, क्या सोच रही हो? देबू तुम्हें क्या लगता है हम इस वार्ड बॉय की बात पे विश्वास कर सकते हैं? मुझे तो उसे देखते ही डाउट होता है। सच कह रही हो तुम? मैं भी अभी कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज जब मैं उसे पहली बार मिला ना तो ये नशे की हालत में था। ये भाई सुन, ये भाई सुनना। बोला भाई। पता नहीं अब कौन सा स्केच बनवाएगा ये। वही तो मैं भी कह रही हूँ देबू, ऐसे भी तो हो सकता है ना कि जिस वक्त उस आदमी ने लाश खरीदी इस वार्ड बॉय से वो नशे में हो और उसे उसका शक्ल ध्यान ही ना हो। देबू अगर इसने गलत स्केच बनवाई ना तो हम किसी बेगुनाह को गिरफ्तार कर लेंगे। हो सकता है वीरता, क्योंकि उसे तो मेरी शक्ल भी याद नहीं होगी, तो उसकी शक्ल कहाँ से याद होगी जिसने उससे लाश खरीदी। पर अब क्या करें, कोई रास्ता भी तो नहीं बचा ना। ये आखिरी कड़ी है सच्चाई तक पहुंचने की। हाँ वीरता, अब तो सब कुछ इसके स्केच पर ही डिपेंड करता है, ये कौन सा स्केच बनवाएगा। देबू हम जितनी कड़ियां जोड़ने की कोशिश करें ना उतनी ही कड़ियां टूटती जा रही है। पहले हरीश का घर, फिर जनता बैंक। मैडम कल मैनेजर साहब और हरीश साहब के बीच कुछ झगड़ा हुआ है। किस बात का झगड़ा? पता नहीं, किसी अकाउंट को लेकर। और तो और हरीश साहब ने मैनेजर साहब को जान से मारने की धमकी भी दी थी। फिर मैनेजर कुमार, और अब हम इस बात पर आके अटके हैं कि ये लाश किसकी है और किसने खरीदी। देबू अगर हम इस कड़ी को नहीं जोड़ पाए ना तो हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। हमें उससे सच्चाई निकलवानी ही होगी। चलो अच्छा हुआ, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, लेकिन मैं विधवा हो गई। वो तो है। देखो मनीषा, जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और तुमने जो पाना था तुमने पा ही लिया। अब उसके लिए कुछ तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा ना, सब कुछ तो नहीं मिल सकता ना तुम्हें। लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि मुझे ये सफेद रंग से कितनी चिढ़। हाँ पता है, तुम्हारा पति मरा है, वो भी खुदकुशी करके। अब इतना तो तुम्हें झेलना ही पड़ेगा ना। कितने घटिया आदमी हो तुम। मेरा पति मर गया, मैं विधवा हो गई और तुम हंस रहे हो। शिट, मुझे तुमसे नफरत हो गई। नफरत हो गई है मुझसे? नफरत हो गई है? हाँ? छोड़ो छोड़ो मुझे, वरना मैं चिल्लाऊंगी। छोड़ो मुझे। चिल्लाओगी? चिल्लाओ? क्या चिल्लाओगी? छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे। तुमने तो एक्ट्रेसेस को फेल कर दिया। पहले तुम्हें पुलिस से डर लग रहा था, लेकिन अभी मुझे तुमसे डर लग रहा है। तो डरो ना। नहीं, पहले घर चलो, क्योंकि मुझे ये जरूर लग रहा है कि तुम्हारी वजह से पुलिस हमें जरूर पकड़ लेगी। डरपोक, चलो। हाँ गुगली बोल। अरे गुगली, अभी मैं काम में थोड़ा बिजी हूँ। आज रात को या तो कल सुबह मिल मुझे, मैं तुझे पैसे दे देता हूँ। अच्छा हुआ तूने मुझे याद दिला दिया, वरना मेरी वजह से तेरे अगले साल की सालगिरह तू नहीं मना पाता। मतलब ये कि ना तुझे पैसे मिलते, ना तू गिफ्ट खरीद सकता, और उसी चक्कर में तेरी गर्लफ्रेंड तुझे छोड़ के चली जाती, तो फिर तू अगले साल की सालगिरह कैसे मना पाता? चल अभी मैं फोन रखता हूँ, थोड़ा बिजी हूँ।
अकाउंट्स में कुछ खास नजर तो नहीं आ रहा। नंदिनी, तुम अपडेट्स चेक करती रहो, ठीक है? डिटेल्स के हिसाब से हरीश और कुमार के फ़ोन में 2 नंबर्स कॉमन है। देबू, एक ही ऑफिस में काम करते हैं, नंबर्स तो कॉमन होंगे ही ना। नहीं, हरीश कुमार की वाइफ मनीषा से काफ़ी बातें करता था और कुमार की वाइफ मनीषा किसी और नंबर पे ज़्यादा बात करती थी। वो नंबर किसी हितेश का है जिस पे कुमार ने भी ज़्यादा बातें की। हितेश? ये हितेश है कौन? पक्का यही है? हाँ सर, यही है सर। स्केच तैयार। ये कौन हो सकता है?